हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। हम कर रहे हैं शिव महापुराण। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नास्तिक शास्त्र का प्रादुर्भाव। संत कुमार जी बोले, अब उच्चयुक्त भगवान ने अपनी आत्मा से बड़े भारी तेज वाले माया में पुरुष को प्रकट किया, जिसका सिर मुंह था और जो मलिन वस्त्र पहने एक हाथ में काठ का पात्र और दूसरे हाथ में झाड़ू लिए उसे चला रहा था। वह अपने एक हाथ में खुला वस्त्र लिए, मुख में वस्त्र लपेटे, व्याकुल वाणी में धर्म ऐसा कहता हुआ मणि रूप धारण किए विष्णु जी के आगे खड़ा हुआ। फिर बोला, हे अरिहंत, मेरे लिए क्या आज्ञा है? वह आज्ञा मुझे शीघ्र दीजिए। मेरे क्या क्या नाम होंगे और स्थान क्या होगा? तब उसके ऐसे वचन को सुनकर विष्णु जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उससे कहा, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। तुम मेरे अंग से उत्पन्न मेरे ही स्वरूप हो। तुम मेरे कार्य करने योग्य हो, इससे तुम्हारी पूजा होगी। तुम्हारा मुख्य नाम अरिहन्य होगा। इसके पीछे तुम्हारा एक और भी सुंदर नाम होगा, जिसे मैं फिर कहूँगा। अभी तुम्हारे समक्ष जो कार्य है उसे करो। तुम बड़े मायावी हो, अतः तुम 16,000 श्लोकों वाले एक ऐसे शास्त्र का निर्माण करो जो ब्रह्मा में धर्म विवर्जित हो, जिससे अपभ्रंश शब्द तो भरे ही हो और कर्म विवाद भी वर्णित हो। इसके लिए मैं तुम्हारी माया को तुम्हारे साथ कर यह सामर्थ्य देता हूँ कि तुम उसका निर्माण करो। परमात्मा विष्णु जी के इन वचनों को सुन उस मुंडी ने उन्हें प्रणाम किया और बोला, हे जनार्दन, मुझे क्या करना है? इसके लिए शीघ्र ही आज्ञा दीजिए। आपकी आज्ञा से मैं अवश्य सफल होऊंगा। ऐसा सुनकर विष्णु जी ने उस महामाया को वह शास्त्र पढ़ा दिया, जिससे स्वर्ग नरक यही है, धन्य कहीं नहीं, अन्य कहीं नहीं। फिर शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर विष्णु जी ने कहा, बस इसलिए विधान से तुम सब दैत्य का सम्मोहन कर लो। तुम अनेक उनके पास जाकर यही शास्त्र पढ़ोगे, तुम्हें कोई दोष न लगेगा। तुम्हारे इस प्रकार करने से त्रिपुरों में तमोगुण का प्रकाश होगा, जिससे वे नष्ट हो जाएंगे। मेरी आज्ञा से तुम्हारे इस धर्म का विस्तार होगा तथा तुम्हें मेरी गीत प्राप्त होगी। वहां से फिर मरुस्थल में जाकर तुम कलयुग के आने तक अपने धर्म में नित्य निवास करना, और जब कलयुग आ जाएगा तब अपने धर्म का प्रकाश कर अनेक पड़ोसियों के साथ अपने धर्म का प्रचार करना। ऐसा कहकर विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात मुंडी ने भगवान की आज्ञा से अपने बहुत से शिष्य बनाए और उनको वही माया में अपना शास्त्र पढ़ाया। तब उसके 4 शिष्य हो गए। भगवान ने उनसे भी वह कहा जो पहले वाले से कहा था। शिवा आज्ञा से वे भी अपने गुरु के समान ही मलिन वस्त्र धारण कर अल्पभाषी बन उसका लाभ रूपी तत्व लेने लगे। उन चारों पाखंड धर्म अपनाया, हाथ में पात्र ले, नाक पर कपड़ा लपेट इधर उधर विचरने लगा। उन्होंने अपने हाथ में छोटे वस्त्र से बनी हुई बुहारी ले लिया और जीव हिंसा के भय से धीरे धीरे पैर रखकर चलना आरंभ किया। भगवान ने पकड़कर उन्हें उनके गुरु के हवाले किया। फिर पहले वाले का आदि रूप नाम रखा था उन चारों का कीर्तिपति कार्य और उपाध्याय नामकरण किया। फिर यह भी कह दिया कि अब से तुम सर्वदा मेरे अरिहन्य नामक शुंभ और शत्रुनाशक नाम से ध्यान में रखना। सनत कुमार जी कहते हैं, इसके पश्चात उस मायावी ने प्रणाम कर शिष्य सहित शीघ्र ही त्रिपुर नगर को प्रस्थान किया। वहां जाकर
उसने शीघ्र ही अपनी कृपा माया फैला दी और बालकों को मोहित कर लिया, परंतु शिवजी के प्रभाव से त्रिपुर में उसकी माया सहज ही ना फैल सकी। इससे वे अति व्याकुल हो गए। उन्होंने विष्णु जी का स्मरण किया, विष्णु जी ने शिव जी का स्मरण किया, फिर उनकी आज्ञा पा उन्होंने नारद जी को स्मरण कर किया। नारद जी आ उपस्थित हुए। उनसे विष्णु जी ने त्रिपुरों के नगर में जाने का यह आदेश दिया, तुम इन ऋषि शिष्य सहित वहां जाकर वहां के निवासियों को मोहित कर देव कार्य करो। नारद जी त्रिपुर के नगर को गए। मायावियों के गुरु उस ऋषि से मिले। उन्होंने उस मायावी से दीक्षा ली, फिर श्रेम प्रश्न करते हुए त्रिपुरपति से मिले। राजा से यतियों की धर्म परायण और वेद विद्या की प्रशंसा कहकर उनकी प्रशंसा की और कहा कि यह धर्म सबसे उत्तम है, इसी से मैं इनसे दीक्षा हुआ हूँ। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम भी इनसे दीक्षित हो जाओ। यह सुन त्रिपुराधीश को बड़ा आश्चर्य हुआ, परंतु मोहित हो वह उस मुंडी से दीक्षित होने गया। उसने उसे अपना गुरु बनाया। यह देख सभी त्रिपुरावासी उससे मुड़िया से दीक्षित हुए। सारा त्रिपुरा उस मायावी के शिष्यों से अपूर्ण हो गया। शिव महापुराण खंड 4 अध्याय समाप्त हुआ। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें अपना प्यार दीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।